नमस्कार दोस्तों, तो आज हम अपनी क्लास 8 शुरू करने वाले हैं। हमारी क्लास 7 का जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आ चुके हैं क्लास 8 में। सबने अपने एग्ज़ाम पास कर लिए और अब हम क्लास 8 में मैंने भी क्लास 7 पास कर लिया। अब मैं भी 8th में आ गया। तो हम बनाएंगे अब 8th क्लास का कोर्स। तो 8th क्लास की सबसे पहले हम इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। अभी जो हमारे 8th क्लास है उसके जो चैप्टर्स है वो और भी आएंगे, तो उनको देखना भी मत भूलिएगा। तो हम एक साथ करेंगे। तो हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट उठाएंगे वो है इंग्लिश। तो उसका चैप्टर नंबर 1 है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दो टाइटल है सबसे वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट क्रिसमस का प्रेजेंट है वो। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं बिफोर यू रीड का। There are some dates or periods time in history of the world that are so significant that everyone knows remember them. कुछ ऐसे समय होते हैं जो सबको याद होता है। 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, दिवाली की डेट, होली की डेट, ये सब याद होते हैं। The story you will read mention of such date event a war between British and German in 1914. Can you guess which war it was? क्या तुम गैस कर सकते हो ये कौन सी वॉर थी? तो ये वर्ल्ड वॉर 1 थी। तो आप देखते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क क्या होती है? एक डेस्क होती है नॉर्मल, उसके ऊपर ऐसा एक प्लेट सी बनी होती है इस तरीके की। रुको, इस तरीके की एक प्लेट बनी होती है। इसको है ना हम ऐसे ऊपर की तरफ खोलते हैं तो इसके अंदर जो हमारी नॉर्मल डेस्क है उसकी तरह बहुत सारी ड्रॉर्स दिखती हैं। तो वो होती है ये वाली डेस्क। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी के एंड ओक आई हैड वांटेड वन। और ओक से उठना चाहिए बट दे वर टू एक्सपेंसिव। वो बहुत एक्सपेंसिव थी। दिस वन है वॉज द बैड कंडीशन। अब बैड कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लॉन्ग क्लोजली मेंडेड स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। एक साइड पे थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। कम दाम पे मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मतलब उन्होंने सोचा कि जो महंगी चीज़ है कम दाम पे मिल रही है तो मैं इसको दोबारा सही कर सकता हूँ, कि मैं इसको सस्ते में रिपेयर कर लूँगा। मतलब उन्होंने ये सोचा। इट वुड बी अ रिस्क। ये एक रिस्क भी हो सकती है। अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। ये एक चैलेंज था पर उन्होंने उस चैलेंज और रिस्क को लिया। पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। उन्होंने उसे ख़रीदा, चैलेंज को ख़रीदा, मतलब चैलेंज था उनके लिए। तो उन्होंने सोचा कि ट्राई करते, तो उन्होंने ख़रीदा, अपने वर्क रूम में लेके आए। एट द बैक ऑफ गराज, उनके गराज के बैक में। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस। उस पर क्रिसमस पे वर्क करेंगे। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉर। उन्होंने उसको हटाया जो रोल टॉप था, फिर ड्रॉर को खींचा। द बैनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। वो वाटर डैमेज था, मतलब पानी से मिट्टी थोड़ी गीली और ख़राब हो जाती है ना, वैसा था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। द लास्ट ड्रॉप वॉज स्टक फास्ट। चिपकी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू एस इट आउट जेंटली। मैं उसको ढंग से निकाल सकूँ। इन द एंड आई यूज टू ब्रू फोर्थ। फिर उन्होंने ज़ोर से ताकत लगाई। आई स्ट्रिक इट शार्पली, बाहर निकाला। विद द साइड ऑफ माई फर्स्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शॉल स्पेस अंडरनेथ अ सीक्रेट ड्रॉर। उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर थी, ड्रावर थी। There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. तो उस ड्रॉर से उन्हें क्या मिला? एक छोटा सा टिन का ब्लैक कलर का बॉक्स। देखो ऐसे ही है, यूँ खींचा ऐसे मिला।
देखो ये ड्रॉर थी, इसके अंदर एक और ड्रॉर थी, उसके अंदर ये ब्लैक टिन का बॉक्स था। Cello tapped to the top of the piece of lined note paper. उस पर एक नोट पेपर था। And written on the sky, मतलब ऐसे झंझनाती हैंड राइटिंग कांपते हुए, मतलब थोड़ा ऐसे। Jim last year received January 25, 1915 to be burnt with me when the time comes. तो सबसे ऊपर इस लेटर में लिखा हुआ था, ये जिम के लास्ट लेटर था जो रिसीव हुआ 25, मतलब लिखा गया 1915 में, और इस पे लिखा गया था ऊपर कि इसे मेरे साथ ही दफन कर दिया जाए, जला दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. जो राइटर है इसके, उन्होंने सोचा कि ये मेरे लिए गलत होगा कि मैं एक बॉक्स खोलूं, ये वाला जिसमें कुछ हो। पर उनकी जो क्यूरियोसिटी थी ना, मतलब जो अंदर से क्वेश्चंस आ रहे थे, क्या होगा इस बॉक्स में, क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। गॉड द बैटर ऑफ द स्क्रैम्बल इट यूजेस डस। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, एक एनवलप था। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीच, ब्राइटपॉट, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट वॉज। अनफोल्ड मतलब जैसे अब है एक लेटर है, उसको आपने फोल्ड करके जेब में रख लिया, फिर अब दोबारा उसको खोलोगे तो उसे अनफोल्ड बोलेंगे। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वो पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट टॉप पे था दिसंबर 26, 1914। अब पार्ट 2 देखते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है वो है, Dearest Conic, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell. वो बताना चाहते हैं कि उनके साथ कुछ मज़ेदार हुआ, अच्छा हुआ। तो वो क्या बता रहे हैं? You about at once, we were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. कल की जो वो थी शाम, मतलब कल का जो दिन था वो क्रिसमस का था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी। एज वेल एवर सीन एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। एक कोल्ड, ठंडी, फ्रॉस्टी, अच्छे मौसम के साथ थी, जैसी एक क्रिसमस मॉर्निंग होती है। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth, हम इसे शुरू करते हैं। I am ashamed to say is that British began it first. Someone say a white flag having from the trench. उन्हें जो दूसरी बॉर्डर थी, मतलब ये आर्मी में, और इन्हें जो दूसरी बॉर्डर दिखी उससे इन्हें सफ़ेद झंडा दिखा, और सफ़ेद झंडा उनको पता है मतलब शांति का निशान है कि अब लड़ाई रोक रहे हैं, हम हार मान रहे हैं, ऐसे। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल दैट वी बिगेन इट, बट द ट्रूथ आई अशेम टू से द बिगेन इट फर्स्ट। समवन से अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंच अपोजिट साइड में। ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच एक वो जगह होती है जैसे एक नॉर्मल ज़मीन है, उसमें गड्ढा कर दिया, अब है ना वहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन ले लेते हैं और लड़ाई करते हैं, जिससे वो थोड़े सेफ होकर लड़ाई कर सकें। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। ये किसी मैन का लैंड नहीं है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी मतलब जो अमेरिका के जो सोल्जर्स होते हैं ना, उन्हें टॉमी कहते हैं। तो उन्हें ये मैसेज दूसरी साइड से आया, हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अ शूटेड बैक। मतलब
रुक जाओ, शूट मत करना. Some to you, फिर same to you. I thought that should be that. We all did, but then suddenly one of them was up. There is a green great coat and waving a white flag. उस एक आदमी था ग्रेट कोट में जिसके हाथ में सफ़ेद झंडा लहरा रहा था. डजंट शूट, वो शूट मत करो. समवन शूटेड, कोई शूट करता है. एंड नो वन डाई, कोई नहीं मरता. देन देयर वॉज अनदर प्रेजेंट अप ऑन द parapet and other keep your head down. दूसरा अपना सर झुका के रखो. I told the man it's a trick. वो कहते हैं दूसरे को कि ये शायद कोई ट्रिक हो सकती है. But it wasn't. पर वो नहीं थी. One of the German was waving a bottle above his head. एक जर्मन के सर पे बोतल हिल रही थी, मतलब बोतल रखी थी और वो हिला रहे थे. इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी. तो वो बोलते हैं ये क्रिसमस डे है. वी हैव स्नैप, वी हैव सॉसेज मीट का बना होता है, कुछ ऐसी डिश है. मतलब इनके पास ऐसे पार्टी करने के जो सारा सामान था, यूँ करना चाहते हैं. वी मीट यू, यस. बट दिस टाइम देयर वर dozens of walking towards us crossing no man's land and not a riffle between them. Little Private Morris was the first up. Come on, boys, what are we waiting? चलो आ जाओ, हम किस में वेट कर रहे हैं. For and then there was no stopping them. कोई रोक नहीं रहा था. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never ever occurred to me I should. यह हमारे साथ नहीं हुआ. I all along their line and ours I should see men walking slowly towards one another. Slowly किसी के पास जा रहे थे. Grey coat, khaki coat meeting in the middle में थे. And I was one of them. मैं एक था उनमें से. I was part of this. मैं इसका पार्ट था. In the middle of the war we were making peace. जो युद्ध के बीच में हम लोग शांति बना रहे थे. You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into eyes of Fritz officer who approached me. Handshake करते. Outstretched hands full, he said, gripping my hand warmly, and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello और चेस्ट्रा एक इंस्ट्रूमेंट है. हैप्पी क्रिसमस. कैप्टन जिम मैचन, आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस. वो मतलब वो कहते हैं हैप्पी क्रिसमस. वो बोलता है हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. मैं एक स्कूल टीचर हूँ डोरसेट के वेस्ट इंग्लैंड में. डोरसेट, ही स्माइल्ड, वो स्माइल करते हैं. आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ. आई नो इट वेरी वेल, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ. वी शेयर्ड माई रूम रेशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड. How we talked, he spoke almost perfect English. वो perfect English बोल पा रहे थे. But it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew England from school. मतलब उन्हें जो इंग्लैंड के बारे में पता था वो उन्होंने अपने जो स्कूल था उससे सीखा था. एंड फ्रॉम रीडिंग बुक इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक रीड करके सीखा था. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी. उनके जो फेमस राइटर थे वो तो थॉमस हार्डी. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउल. सो आउट देयर इज नो मैन लैंड. वी टॉक्ड ऑफ बाथशेड एंड गैब्रेड ओक एंड
Sergeant Tron and Dorset. He had a wife and one son. एक वाइफ थी एक सन थी. Born just 6 months. 6 महीने पहले हुआ था. Ago, as I looked about me, there were handles of khaki and grey everywhere, all over. No man land smoking. कोई स्मोक नहीं कर रहा था. Laugh, taking, drinking, eating, hands full, and I shared what was left. Wonderful Christmas cake. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. जो marzipan है वो उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ टेस्ट किया. I agree. We agree about everything. जो वो कह रहे थे उस पर वो एग्री कर रहे थे, जो ये कह रहे थे उस पर वो एग्री कर रहे थे. ऐसा हो रहा था एग्री एग्री. एंड ही वॉज माई एनिमी. लेकिन वो मेरे एनिमी थे. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट. इसकी जैसी कोई क्रिसमस पार्टी नहीं थी. देन समवन आई डजंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल. जिसे मैं नहीं जानता था, पता नहीं कौन, एक आदमी फुटबॉल लेके आता ग्रेट कोर्ट में. वर डम इन पाइल टू मेक गोल पोर्ट्स. तो वो गोल करने के पोर्ट्स बना रहे थे. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज अ टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स. मतलब जो जर्मनी के लोग थे और अमेरिका के लोग थे, इनमें फुटबॉल मैच कर रहे थे. आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन लैंड. हैंस वुल्फ एंड आई लुक ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्ट्रपिंग आवर फीट. मतलब कुछ लोग साइड से देख रहे थे, कुछ खेल रहे थे. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. देयर was a moment when I noticed our breath mingling air between us. मतलब जो उनका गोल था वो ज़्यादा चौड़ा था. He saw it too and smiled. देखते स्माइल करते. Jim McPherson, he said after a while, I think this resolved this war. A football match, no one dies. एक फुटबॉल के मैच में कोई मरता नहीं है. फुटबॉल मैच के कोई चिल्ड्रन के पापा मम्मी दूर नहीं होते. आई डिड प्रीफर क्रिकेट. मैं प्रीफर करता हूँ क्रिकेट को. आई टोल्ड हिम. हमने उनसे कहा. देन वी टॉमी शुड बी श्योर विनिंग प्रोबेबली. ही लाफिंग एट दैट. टुगेदर वी वॉच द गेम. वो हंस रहे थे, हम गेम देख रहे थे. सैड टू से ऐसा यूँ था, ऐसे यूँ खेल रहे थे. Frizit won 2-1, but as Hans Wolf generally said, our goals was brighter than them. मतलब उनके गोल ज़्यादा बड़े थे. So it wasn't quite fair, the same and all too soon. When the game was finished, the snapped and the run and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans Will and told him I hoped we would see his family again soon, that the fighting would end and we should all go home. सब चाहते थे कि ये जो लड़ाई है ये ख़त्म हो और हम हमारे घर जाएं. मतलब सब सोल्जर्स यही चाहते थे हर जगह. I think that is what every soldier wants on both sides. Hans Wolf said, take care, Jim Markson. I shall never forget this moment. हम इस मोमेंट को कभी नहीं भूलेंगे. Nor you. He saluted and walked away from me. Slowly, unwillingly, I felt he turned to wave just once and then become one of the 100 of grey coat men drifting back towards their trench. That night, back in our dugouts, we heard them singing a choral and singing quite beautifully. It was still and silent. Our boys gave them a rousing cheer of while
watched. We exchanged told for a while and then we all fell silent. फिर उन्होंने शांत फील किया, सब चेयर कर रहे थे, मज़े कर रहे थे एक तरीके से। जो मज़े उन्होंने किए सब, मतलब वो एक स्पेशल दिन था, मतलब सब मज़े कर रहे थे, बीच कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, सब पार्टी कर रहे थे क्रिसमस की और बहुत मज़े कर रहे थे। सॉरी, वो थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम है। That night back in our doggettes we heard them singing. Sorry. We exchanged choral for a while and then we all silent. चुप हो गए. We had a time of peace and goodbye, a time I will treasure as long as I live. ये मेरे लिए एक ट्रेजर होगा जब तक मैं रहूँ। Dearest gone by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and tribal memory. I know for all that happened today, how much both armies long for peace. We shall together again soon. I am sure of it. Your loving Jim. तो ये जो उनके लेटर में लिखा हुआ था, जो हमारे राइटर को उस डेस्क से मिला था, ये वो लेटर है। अब आगे देखते हैं। अब वो उस लेटर को फोल्ड करके रख लेते हैं। इट केयरफुली बैक इनटू एनवलप, उसे वो ध्यान से एनवलप में रख देते हैं। आई केप अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, उन्हें पता था उन्हें क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्राइट पोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज house number 12 turned out to be nothing but a burned out shell. The roof gaping, the window boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. Oh yes, said the old man in his sleeper. He knew her well, a lovely old lady, एक lovely old lady. He told me, वो बताते हैं, a bit muddle-headed, but her age she was entitled to be. Wasn't she 101 year old? वो 101 साल की थी. She had been in the house when I caught fire. मतलब उनके घर में पता नहीं कैसे आग लग गई थी, पर वो बच गए. No one really knew how the fire had started. किसी को पता नहीं फायर कैसे स्टार्ट हुई, कैसे बुझ गई, वो बच गई. But it should well have been candles. She always candle rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. वो अपने काम इलेक्ट्रिसिटी से नहीं करती थी क्योंकि उन्हें लगता था जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन अ टाइम. शी वॉज इन नर्सिंग होम में थी. नाउ ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑफ द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. आई फाउंड नर्सिंग होम इजली इनफ. उन्हें आराम से नर्सिंग होम मिल गया. देयर वॉज पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे में थी एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री था. स्टूड इन द कॉर्नर में विद द लूप साइड एंजल वन टॉप. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मार्सन. मतलब वो एक दोस्त है, वो उन्हें विजिट करना है. टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लेके आए हैं. उन्होंने ये बोला कि वो उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आए. और अगर वो उन चलो देखते आगे. आई शुड सी थ्रू इनटू द dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too, seemed happy enough to see me. वो मेरे को देख के बहुत खुश हो गई. She even offered me a mince pie.
शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, कॉरिडोर में लेके आई। मार्क्स मैप्सन सन इज नॉट इन विद द अदर, शी टोल्ड मी शी इज rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. उनका अच्छा रेस्ट ले ले। She has no family, उनकी कोई फैमिली नहीं है। You know, one visit, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with a wicker chair and potted plants all around and left me. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She was gazing out at the garden. तो वो क्या ये बता रहे वो। अब वो कहते हेलो आई सेड, शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी। वो हेलो कहते हैं और वो उनकी तरफ मुड़ के देखती हैं। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर। जो मतलब वो बॉक्स में रख के वो पर्ची जो उन्होंने पढ़ी थी कि है ना ये जर्मनी और अमेरिका के बीच में ऐसा हुआ, और तो वो इनकी पत्नी थी तो वो उनके लिए ये लेके आते कि ये बोलते कि मेरे को ये चीज़ मिली है, शायद ये आपकी है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लिफ्ट माई फेस। देख नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैं टिन बॉक्स खोलता हूँ एंड गिव इट टू हर, अब मैं उन्हें दे देता हूँ। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिफ्ट अप, उनकी आइज खुल गई विद रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम suffused with a sudden glow happiness, उनकी हैप्पीनेस होती है। I explained about the desk, about how I had found it. वो बताते कि मेरे को वो कैसे मिली, क्या हुआ, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर अ वाइल। उन्हें लगता है कि वो उन्हें थोड़ी देर के लिए तो सुन ही नहीं रही थी। शी said nothing but stroked the letter tenderly with her finger tips. Suddenly she reached out and other my hand. Her eyes were filled with tears. उनके आंखों में आंसू थे। You fooled me. You did come home. My Christmas dessert. Dearest, sorry. She said, and here you are, the best Christmas present in the world. देखो अब उन्होंने वो दिया और वो समझ रही कि ये वो खुद है, तो वो बोलते हैं कि तुम आ गए, ये मेरे लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। जिम डियर पास आओ, नीचे बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक, वो मेरे चिक्स को किस करती है। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, कि वो रोज उनकी वॉइस अपने सर से सुनना चाहती है। इट ऑलवेज मेड मी फील यू हियर विद मी, ये मेरे को फील कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड नाउ यू आर नाउ बैक, अब वो तुम वापस आ चुके हो। यू कैन रीड इट टू योर सेल्फ, तुम इसे खुद से पढ़ के सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, वो उनकी वॉइस दोबारा सुननी चाहती। आई डिड लव दैट सो मच एंड देन परहैप्स वी ऑल हैव सम टी, फिर तुम ये सुनाओ, फिर हम थोड़ी चाय पियेंगे। आई विल मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, वो एक अच्छा सा क्रिसमस केक बनाएगी। मार्जिपन ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, कि तुम्हें ये कितना पसंद है। माइकल मोर पिर्गो की ये एक स्टोरी है जो कि बहुत अच्छी है। इसमें उन्हें पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ था कि मतलब एक तरीके से थोड़ी नॉलेज और थोड़ा लवली मैटर था। तो दोस्तों अगर आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो
हमने अभी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया। अब हम आगे और भी चैप्टर कवर करेंगे, तो उनको देखना नहीं भूलिएगा, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो हम मिलता हैं इनके नेक्स्ट चैप्टर में और दूसरे 8th क्लास के चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।